आज हम बात करेंगे इमरान खान इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर स्कैंडल के हवाले से। अगर वाकयातन वजीर आजम साहब का फोन हैक कर लिया गया था तो बहुत से निजी मामलात को अवाम के सामने लाकर उनकी मीडियाई पारसाई की कली खोल दी जाएगी, जैसा कि उनकी साबका अहलिया ने जो कुछ इंकशाफात उनके किरदार के हवाले से कर रखे हैं। मैं हूं मोहम्मद अफजाल, आप देख रहे हैं जूम मीडिया। आज हम बात करेंगे इमरान खान इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर स्कैंडल के हवाले से। स्कैंडल्स की दुनिया से पनामा लीक्स और विकी लीक्स के बाद इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस का चर्चा है, जिसे इसराइली इदारे NSO ने बनाया है। सरमायादारी नफ्सियात के शातिर दिमाग ऐसे स्कैंडल्स हुकूमतों की उखाड़ पिछाड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और सरबराहाने मुमलिकत को उनकी औकात में रखने के लिए यह आजमूदा नुस्खा तीर बहादफ साबित होता है। जैसे पनामा लीक्स पाकिस्तान में नवाज हुकूमत को निगल गया, वो तो हमारे निज़ामी अदल पर साकिब निसार टाइप जजेस का राज था जो पनामा से इकामा निकाल लाए। ये वही जज साहब अल मारूफ डैम वाले बाबा जी हैं जिनके बारे में इनके बचपन के दोस्त कहते हैं कि वो बाइवज़े कोक आशिक मशूक के दरमियान वाली गुफ्तगू एक दूसरे तक पहुंचाते थे। खबर है कि मशहूर इसराइली अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान पेगासस नामी इसराइली जासूस सॉफ्टवेयर का मुमकिना हदफ थे। ये इसराइली जासूसी इदारा जो इंटरनेट पर मसरूफ अमल है, सरबराहाने मुमलिकत के जाती फोन हैकिंग में मुलविस है और इन लोगों के फोन रिकॉर्ड करता है। वजीर आजम के अलावा कुछ और पाकिस्तानी आला हुकाम इस सॉफ्टवेयर के मुमकिना अहदाफ थे, जिनमें पाकिस्तानी वजीर आजम के सबसे करीबी नायब भी शामिल हैं। चंद कश्मीरी रहनुमा और तिब्बत के मजहबी रहनुमा भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस के इदारे फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को अफशा होने वाले 50,000 फोन नंबरों तक रसाई हासिल है, जिन्हें NSO के सार्फिन ने निगरानी के लिए चुना था। फॉरबिडन स्टोरीज ने पेगासस पर की जाने वाली तहकीकात का जायजा लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसका फोरेंसिक तज्जिया किया है। हार्टिज के मुताबिक पेगासस नामी मंसूबे में अखबार गार्डियन और वाशिंगटन पोस्ट शराकतदार थे, जबकि भारतीय अखबार दी वायर भी इनमें शामिल था। खबर गर्दिश में है कि इसराइली सॉफ्टवेयर के स्कैंडल को इस वक्त सामने लाने का मकसद कुछ हुकूमतों को गिराना, चंद हुक्मरानों को रास्ते से हटाना और कुछ से मजीद कुछ मनवाना है। जिस तरह वजीर आजम इमरान खान का फोन भी हैक करने की कोशिश की गई। अगर वाकयातन वजीर आजम साहब का फोन हैक कर लिया गया था तो बहुत से निजी मामलात को अवाम के सामने लाकर उनकी मीडियाई पारसाई की कली खोल दी जाएगी, जैसा कि उनकी साबका अहलिया ने जो कुछ इंकशाफात उनके किरदार के हवाले से कर रखे हैं। इनमें अगर रत्ती बराबर भी सच्चाई है तो यह पाकिस्तान की जगहंसाई का सामान होगा और इमरान खान की नेकनामी के लिए दचका होगा और किसी साकिब निसार टाइप जज के लिए पनामा टाइप फैसला आसान हो जाएगा। अलावा अजी आयशा गुलालाई तो आपको याद होंगी, जो तहरीके इंसाफ की टाइगर और खान साहब की मसाहिब खास थी। उन्होंने भी खान साहब पर गंदे गंदे मैसेजेस करने का इल्जाम आयद कर रखा है। उनके मुताबिक तो ये खान साहब का खास ज़ौक है। इन दिनों खान साहब का ब्लैकबेरी फोन काफी चर्चे में रहा। खुदा ना करे कि वो फोन हैक हो गया हो, अल्लाह बचाए। मारूफ एंकर जो चिड़िया के जरिए खबरें हासिल करने के दावेदार हैं ने तो पहले से ही कह रखा है कि खान साहब नादीदा कुव्वतों की जानिब से अपोजिशन को डील दिए जाने पर नाराज हैं और असम्बलियां तक तोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। लेकिन ऐसी ही किसी फोन कॉल का डरावा देकर इनका चढ़ा हुआ पारा उतारा जाता है। बहुत सारे मुल्कों की मुक्तदरा ने यह जासूसी सॉफ्टवेयर की खिदमात खरीद रखी हैं, जो अपने अपने खान साहिबान को इसके जरिए से औकात में रखते हैं। जैसे कि भारत में मोदी सरकार को देख लें, जिन्होंने इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपोजिशन रहनुमाओं और अपने मुखालिफिन पर नजर रखी, जिससे भारत में एक हंगामा बरपा हुआ। इस पर वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने भी अपनी ट्वीट में इजहार तशवीश किया। ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि हमें इन खबरों पर शदीद तशवीश है कि भारतीय हुकूमत इसराइली कंपनी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके सहाफ़ियों, सियासी मुखालिफिन और सियासतदानों की जासूसी कर रही है। मोदी हुकूमत की गैर इखलाकी पॉलिसीज ने भारत और खित्ते को तकसीम करके रख दिया है। इस मामले की मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं, लेकिन देखना यह है कि अब खान साहब के हवाले से आने वाली इस खबर के बाद फवाद चौधरी साहब की तशवीश का क्या बनता है। वो ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि खान साहब का फोन हैक करने की जरूरत क्यों कर पेश आई। वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी ने भी भारतीय वजीर आजम मोदी पर अपनी ही काबीना अरकान की जासूसी का इल्जाम आयद करते हुए इन पर शदीद तनकीद की है। इनका मजीद कहना था कि बाज़ाहिर इसराइली फर्म
NSO और इस स्पाईवेयर के फरोख्त के लिए इसराइली हुकूमत की मंजूरी लेती है, इसलिए यह ताल्लुक वाज़ेह है। क्या शीरी साहिबा इस बात की खोज करेंगी कि इनके वजीर आजम का फोन हैक कौन कर रहा है और क्या इस हैकिंग की भी वो मजम्मत करेंगी? खैर, अगर वजीर आजम या कुछ इनके अहम साथियों के खिलाफ कोई और बड़ा जाती स्कैंडल सामने आता है तो साफ जाहिर है इनकी छुट्टी कराने वालों को किसी अवामी रद्दअमल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर कोई इसराइली कंपनी को बुरा भला कहेगा। अब तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं जूम मीडिया।